नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल और घना पीपल का पेड़ अपनी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए खड़ा था। उसकी छाया में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो साधारण मिट्टी और घास-फूस से बनी थी, लेकिन उसमें एक गहरी शांति थी। इसी झोंपड़ी में एक वृद्ध संत निवास करते थे, जिन्हें गांव वाले श्रद्धा से ज्ञानी बाबा कहते थे। वर्षों की तपस्या और ध्यान साधना ने उनके मुख पर एक दिव्य आभा ला दी थी। उनका जीवन सादा था, परंतु उनके शब्दों में गहन ज्ञान और अनुभव की गूंज होती थी। बाबा के साथ उनकी एक प्रिय गाय भी रहती थी, एक सुंदर चमकदार सफेद गाय जिसे वे अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसकी बड़ी बड़ी कोमल आंखों में ममता झलकती थी और उसका स्वभाव भी उतना ही शांत और सौम्य था। बाबा हर दिन अपने हाथों से उसे चारा खिलाते, प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरते और उसे आत्मीयता से संबोधित करते। गांव वाले जानते थे कि बाबा के लिए वह गाय सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि उनके स्नेह और तपस्या का प्रतीक थी। गांव के लोग अक्सर ज्ञानी बाबा के पास अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को लेकर आते। वे अपने जीवन की उलझनों का हल खोजने के लिए बाबा से सलाह मांगते और बाबा अपने सहज ज्ञान और अनुभव से उन्हें दिशा दिखाते। उनकी कही गई बातें न केवल सत्य से ओतप्रोत होती, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी समेटे रहती। एक दिन गांव में रहने वाला एक नौजवान व्यापारी अर्जुन बाबा के पास आया। वह धनवान था, व्यापार में कुशल था और जीवन में कई सफलताएं प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसके हृदय में एक पीड़ा थी, एक प्रश्न था जिसने उसे बेचैन कर रखा था। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैंने अपने व्यापार में अपार सफलता पाई है। धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन जीवन के एक पहलू ने मुझे हमेशा असमंजस में डाला है। कई बार कुछ स्त्रियों ने मेरे साथ छल किया है, मेरी भावनाओं से खेला है। मैं समझ नहीं पाता कि किस स्त्री पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं सच्चे और झूठे प्रेम में अंतर कर सकूं? बाबा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा, उसकी बेचैनी को महसूस किया और फिर कुछ क्षणों के मौन के बाद बोले, इसका उत्तर मेरी गाय देगी। अर्जुन चौंक गया। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सी गाय भला उसे जीवन का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे सिखा सकती थी। वह सोचने लगा कि शायद बाबा उसे किसी अन्य तरीके से उत्तर देने वाले हैं। बाबा ने अपने झुर्रीदार हाथों से अपनी प्यारी गाय की पीठ थपथपाई। अचानक एक अद्भुत दृश्य हुआ। गाय ने धीरे धीरे अपनी आंखें अर्जुन की ओर उठाईं और बोलने लगी। गाय ने अपनी गहरी, करुणामयी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और अपनी मधुर वाणी में बोलना प्रारंभ किया, सुनो अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरी कहानी में छिपा है। मैं एक समय एक समृद्ध और धर्मपरायण सेठ की हवेली में रहती थी। सेठ न केवल धनवान था, बल्कि वह अत्यंत परोपकारी और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति था। वह अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेता था और सभी लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करते थे। सेठ मुझसे अत्यंत प्रेम करता था। वह मेरी सेवा किसी परिवारजन की तरह करता, अपने हाथों से मुझे ताजा हरा चारा खिलाता और रोज सुबह मेरे पास बैठकर मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरता। मैं उसकी छत्रछाया में पूर्ण रूप से सुरक्षित और आनंदित थी। जब भी वह भोजन करता, वह पहले मेरे लिए चारा रखता और जब भी वह किसी धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होता, वह मुझे आशीर्वाद देने के लिए अवश्य बुलाता। वह मुझे केवल एक पशु नहीं, बल्कि अपनी बेटी के समान मानता था। लेकिन उसकी पत्नी रत्ना मेरे प्रति वैसा स्नेह नहीं रखती थी। वह देखने में सुंदर और प्रभावशाली थी, उसके चेहरे पर सदा मुस्कान होती, परंतु उसके हृदय में ईर्ष्या और छल की अग्नि जलती रहती थी। उसे यह सहन नहीं था कि सेठ मुझसे इतना प्रेम करे। वह यह मानने लगी थी कि मैं उसके और सेठ के संबंधों के बीच एक बाधा हूं। रत्ना चालाक थी, धूर्त थी। बाहर से वह बहुत सौम्य और विनम्र दिखने का प्रयास करती, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आत्मा में स्वार्थ और कपट घर कर चुका था। उसने कभी खुलकर अपने मन की बात नहीं कही, परंतु उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि उसे मेरा अस्तित्व स्वीकार नहीं था। वह सेठ को धीरे धीरे अपने शब्दों के जाल में फंसाने लगी। एक दिन वह मुस्कुराती हुई सेठ के पास आई और कोमल स्वर में बोली, स्वामी,
मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि आप नाराज न हो जाएं। सेठ ने हंसकर कहा, रत्ना, तुम्हें मुझसे भय क्यों? जो भी बात है, खुलकर कहो। रत्ना ने गहरी सांस ली और मीठे शब्दों में कहने लगी, स्वामी, मैं देख रही हूँ कि यह गाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आप इसका बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह हमारे घर की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर रही है? आप मेरे साथ कम समय बिताते हैं, क्योंकि आपका ध्यान इस गाय पर अधिक रहता है। हमें इस पर इतनी अधिक मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। यह सिर्फ एक गाय है और इसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। सेठ को उसकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस विषय में इतनी गंभीरता से सोच रही थी। उसने हंसते हुए कहा, रत्ना, तुम चिंता मत करो। गाय हमारी सेवा में है और हम इसे प्रेम पूर्वक रखते हैं। यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन रत्ना इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे अपने शब्दों का जाल बुनने लगी। वह रोज रोज सेठ से यही कहती रही, कभी विनम्रता से, कभी हंसी मजाक में, तो कभी शिकायत के रूप में। धीरे धीरे सेठ के मन में संदेह का एक बीज अंकुरित होने लगा। वह सोचने लगा कि शायद रत्ना की बातों में कुछ सच्चाई हो। इसी बीच रत्ना ने एक और चाल चली। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसका प्रेमी, जो कि पहले से ही उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था, उसकी योजना में सहज शामिल हो गया। एक दिन रत्ना ने अपने प्रेमी की मदद से सेठ के भोजन में धीमा विष मिला दिया। सेठ को यह आभास भी नहीं हुआ कि उसकी प्रिय पत्नी ही उसके जीवन का अंत करने की योजना बना रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेठ धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पहले वह थोड़ा अस्वस्थ महसूस करता, फिर उसे चक्कर आने लगे और फिर उसकी स्थिति और भी बिगड़ने लगी। कुछ ही महीनों में सेठ इस संसार को छोड़कर चला गया। वह अपने अंतिम क्षणों तक यह नहीं समझ पाया कि जिस स्त्री को वह अपना सर्वस्व मानता था, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। सेठ की मृत्यु के बाद रत्ना ने उसके धन और संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। उसने दिखावे के लिए कुछ समय तक शोक मनाया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने प्रेमी के साथ विलासिता का जीवन जीने लगी। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह स्वतंत्र है और वह अपने प्रेमी के साथ आराम से जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। कुछ वर्षों बाद जब उसके प्रेमी को और अधिक धन की लालसा हुई, तो उसने भी रत्ना के साथ वही किया जो उसने सेठ के साथ किया था। वह धीरे धीरे उसकी संपत्ति पर अधिकार जमाने लगा और जब उसका लालच पूरा हो गया, तो उसने रत्ना को धोखा देकर सारी संपत्ति लेकर भागने का निर्णय कर लिया। रत्ना, जो एक समय समृद्ध और प्रभावशाली थी, अब अकेली रह गई। उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी और कोई अपना नहीं था। लोग उसे पहचानते थे, लेकिन उसकी करनी को भी जानते थे। किसी ने भी उसे सहारा नहीं दिया और अंततः वह दर-दर भटकने लगी। जिस छलकपट का सहारा लेकर उसने अपने स्वामी का जीवन समाप्त किया था, वही छल अंततः उसकी अपनी बर्बादी का कारण बना। उसका जीवन अत्यंत दयनीय स्थिति में समाप्त हुआ। उसने जो बोया वही काटा। इसलिए अर्जुन, गाय ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, संसार में हर स्त्री या पुरुष एक समान नहीं होते। प्रेम और छल के बीच का अंतर समझने के लिए केवल बाहरी दिखावे पर मत जाओ। समय और कर्म ही सच्चे व्यक्ति की पहचान कराते हैं। जिसने छल किया है, वह कभी न कभी अपने ही छल में फंसता है। यही इस संसार का अटल नियम है। अर्जुन, जो अब तक गहरी सोच में डूबा था, गाय की इस कथा को सुनकर स्तब्ध रह गया। वह समझ चुका था कि जीवन में किसी पर भी अंधविश्वास करना उचित नहीं, बल्कि किसी के स्वभाव और कर्मों को समय के साथ परखना ही सही मार्ग है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम जान चुके हो अर्जुन कि विश्वास और संदेह के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए। याद रखना, सत्य का निर्णय केवल धैर्य और अनुभव के साथ ही किया जा सकता है। गाय ने अपनी सौम्य लेकिन दृढ़ दृष्टि अर्जुन की ओर उठाई। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वह अर्जुन के हृदय की गहराइयों तक पहुंचकर उसकी शंकाओं का समाधान करने जा रही हो। उसने अपनी शांत, स्थिर आवाज में कहा, अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखता है। कई बार लोग मीठी मीठी बातें करते हैं,
मधुर शब्दों का जाल बुनते हैं, लेकिन उनके मन में कपट और स्वार्थ की अग्नि जल रही होती है। जो स्त्रियां अपने हित साधने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलती हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, वे कभी किसी की सच्ची साथी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास करना मूर्खता होगी। गाय कुछ क्षणों के लिए रुकी, फिर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए बोली, एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री वही होती है जो अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होती है। वह प्रेम, विश्वास और सम्मान की डोरी से जुड़े रिश्तों को संजोकर रखती है। जो स्त्री परिस्थितियों के अनुसार अपने रिश्ते और भावनाएं बदलती है, जो अपने स्वार्थ के लिए बार बार किसी का विश्वास तोड़ती है, वह भरोसे के योग्य नहीं होती। गाय के शब्दों में गहरी सीख थी। उसकी बातों में जीवन का सत्य था, जिसे अर्जुन धीरे धीरे आत्मसात कर रहा था। गाय की कथा और उसका संदेश अर्जुन के हृदय में गहरे उतर गया। उसके मन में जो संशय थे, वे अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे थे। उसकी आंखों में विचारों की लहरें उठ रही थी। उसने अपने जीवन में कई बार लोगों पर विश्वास किया था और कई बार उसे धोखा भी मिला था। लेकिन आज उसे समझ में आया कि किसी पर विश्वास करने से पहले उसके चरित्र, उसके कर्म और उसकी नीयत को परखना आवश्यक है। अर्जुन ने धीरे से सिर झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, बाबा, आपकी गाय ने मुझे वह सिखाया है जो शायद मैं जीवन भर नहीं समझ पाता। अब मैं जान गया हूं कि सत्य और छल के बीच अंतर कैसे किया जाए। मैं अब अपने जीवन में अधिक सतर्क रहूंगा और किसी पर विश्वास करने से पहले उसके कर्मों को देखूंगा, न कि केवल उसकी मीठी बातों को। उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराए, मानो वे पहले से ही जानते थे कि अर्जुन को उसकी तलाश का उत्तर मिल चुका है। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखा, फिर धीरे से अपने सिर को हिलाया, जैसे यह आशीर्वाद दे रही हो कि वह इस सीख को जीवन भर याद रखे। अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह केवल बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के सच्चे चरित्र पर विश्वास करेगा। उसने अपने अनुभवों से सीख ली थी और अब वह पहले से अधिक समझदार और सावधान बन चुका था। कहानी की सीख 1। मीठे शब्द हमेशा सच्चाई का प्रतीक नहीं होते। 2। जो व्यक्ति बार बार दूसरों को धोखा दे चुका है, वह आपको भी धोखा दे सकता है। 3। विश्वास उन्हीं पर करो जो अपने कर्मों से सच्चाई और निष्ठा को प्रमाणित करें। 4। सच्चाई और समर्पण ही किसी भी व्यक्ति के वास्तविक गुण होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।